यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे तथा बुरे फल तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युजस्व इस तरह लग जाओ। योगा कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। अनुवाद तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो अभी हम लोग मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे दोहराइए। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है मोदी नगर संकीर्तन यात्रा प्रोग्राम में। तो इसमें मेरे पीछे अनुवाद दोहराइएगा। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। तो यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो प्रभुपाद ने इसमें बताया हमें, पहले 2 लाइन में अनुवाद दोहराएंगे दोबारा से। भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है ना। तो प्रभुपाद इसमें भगवान बता रहे, 2 लाइन में बता दिया और प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहे हैं जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म फलों को सिंचित करता है। तो हमारे एक जन्म के कर्म नहीं है ना, पता नहीं हमारे कितनी बार जन्म हुए हैं, कितनी बार हम मरे हैं। तो ये चक्र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये कट नहीं रहा है ना। हमें कब का याद है, अभी हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो हम कहेंगे कौन से जन्म की सज़ा मिल रही है, कौन से कर्म हमारे आगे आ रहे हैं जो हमें इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुख आ रहा है ना। तो ये जो हमारे सिंचित कर्म है, 3 तरह के कर्म होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? एक सिंचित कर्म होते हैं, एक क्रियात्मक कर्म होते हैं, और एक तीसरे मुझे याद नहीं आ रही। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे किसी ने धान बोया, ठीक है, फिर धान बोआ और उसकी खेती हुई, अब वो खेती धान की करी है। अब कोई बैठ के क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है। मतलब वो धान की तो फसल बोई है उसने, लेकिन वो रोटी खा रहा है। तो उससे पूछे भाई तू तो धान की खेती है, तुम्हारे तो चावल खाना चाहिए, रोटी क्यों खा रहे हो? फिर अभी तो बोया है, अभी पकेगा, नलेगा, गुड़ेगा, फिर कटेगा, फिर छनेगा, फिर मेरी थाली में, फिर पकेगा और फिर मेरी थाली में परोसा जाएगा, है ना। तो एक होते हैं कि एक कर्म जो सिंचित कर्म होते हैं, जो हमारे जैसे कि ऐसे बोल सकते हो कि जैसे हमारे अकाउंट में हमारा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, या मे भी ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, हमारा पड़ा हुआ है इसमें। तो पहले तो आप जो है जो आपने कर्म किए हैं, कुछ कर्म होते हैं कि हमारे आप एट प्रेजेंट कर्म कर रहे हो, उसका फल आपको तुरंत इफेक्ट उसको भोगने मिल जाता है। एक होता है कि आपने किया और उसका कुछ टाइम बाद रिजल्ट आया, ठीक है। फिर एक होता है कि जो है लाइक पौधा है ना, चावल का, कि आपने कर दिया है और जो पक्के आपकी थाली में आ रहा है वो सिंचित कर्म होते हैं, जिनका जो फलीभूत बाद में होता है ना। जैसे बीज बो दिया, अब उसको टाइम लगेगा ना पकने में, बढ़ने में। तो भगवान कहते हैं सारे कर्म काट दूंगा, लेकिन 2 जन्मों का भोगना पड़ेगा। अब ये सिंचित कर्म कैसे होते, कैसे भोगने को मिलते हैं? जैसे कहते हैं नाखून के अग्रभाग के जो है, अभी जो हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है, सिर्फ इतना सा ही भोगने को मिल रहा है, सिर्फ इतना सा, सारा नहीं दे रहे भगवान एक साथ। ये सिंचित कर्म है, 3 तरह के होते हैं, सिंचित, क्रियमाणी, और तीसरे का मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो ये 3 तरह के कर्म होते हैं। तो सिंचित कर्म जो है धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं। कहते हैं जब हमारी लाइफ में दुख आते हैं तो समझो हमारे पाप कर्म है जो फलीभूत हो रहे हैं, और जब सुख आता है तो हमारे पुण्य कर्म है ना। अगर आपके जीवन में अचानक धन आ गया, सुख आ रहा है, कुछ भी आपकी इच्छा पूरी हो रही है, मीन्स आपको सुख महसूस हो रहा है, आपके पुण्य कर्म है, और दुख महसूस हो रहा है तो ये पाप कर्म है, ठीक है। तो जो भगवान कहते हैं जब आप कृष्ण भक्ति में लगते हो तो 2 जन्मों का आपको भोगना पड़ता है। भगवान सारे जितने भी हमारे कर्म होते हैं सबको जला के राख कर देता है जब, और वो भी भगवान कहते हैं ये भी कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? जब नाम संकीर्तन होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, तो हमें तालियां बजानी चाहिए। तो इससे क्या हमारे पाप जो है उड़ जाते हैं। नाचना चाहिए, नाचने से हमारे अनर्थ कटते हैं, पाप के पैरों के नीचे से पाप निकलते हैं, है ना। तो इसलिए उछलना चाहिए, हरि बोल पे कूदना चाहिए। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो कह रहे हैं जीवात्मा अनादि काल से, एक काल से नहीं, मतलब उसका पता नहीं है कब से, कि अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों का सिंचित कर रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसका स्वरूप है, हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा जो स्वरूप है वो है भगवान का नित्य दास। आप देखिए कि हम मतलब हर वक्त हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
या तो आप भगवान की सेवा कीजिए, नहीं तो आपको माया की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। नौकरी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, माया की सेवा कर रहे हैं। भाई सारे कैदी एक साथ छुटते हैं, 6 बजे का टाइम है, किसी का 7 बजे का टाइम है, छुट के भागते हैं, कहाँ आएंगे, अपने घर में आएंगे, और टाइम होते ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे कि ईमानदारी से वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो किसकी सेवा हो रही है ये, माया की, है ना। लेकिन हम भगवान की सेवा के लिए सुबह 3 बजे नहीं उठ सकते, है ना, कि क्योंकि अगर ये सेवा हम कर लें तो ये माया की सेवा से मुक्त हो सकता है, लेकिन उसमें हम ईमानदारी नहीं दिखाते, है ना। वहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है फिजिकल कि ये आ रहा है। अगर हमने एक भी दिन गैप किया तो उसमें से कम हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, जैसे भी हो, हम भागेंगे वहाँ पे। डाउट रहेगा, क्या रहेगा, अगर एक भी दिन मैंने छुट्टी करी तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन हमें इसमें मतलब हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी पल पल आयु घट रही है, पल पल हमारा जीवन कम होता जा रहा है, लेकिन मुझको जिसकी सेवा करनी चाहिए मैं उसकी सेवा नहीं कर रहा। किसकी कर रहा हूँ, माया की कर रहा हूँ। ये जिसकी सेवा कर रही है तो आपको संसार में बांध रहे, क्योंकि उसमें नौकरी में हम सारे काम करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, है ना, और बोलना पड़ता है। भाई कितनी बार भक्तों को भी जब यात्रा में जाएंगे, आया जी वो मर गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, या अपने पर्सनल काम के लिए भी हम झूठ बोलते हैं। कितने लोग हेरा फेरी करते हैं, कितने लोग रिश्वत लेते हैं, है ना, कितना कुछ नहीं करते। किसके लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। एक जानवर है जो किसी को धोखा नहीं देता, है ना, लेकिन जो इंसान है अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करता है, चोरी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, है ना, मारेगा, किसी की हत्या भी कर देगा। किसके लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो थैंक यू प्रभु जी ने बताया सिंचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामाण या आगामी कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं, है ना। प्रारब्ध होता है और सिंचित कर्म होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सिंचित कर्म कौन से होते हैं, कि आपके पिछले सभी जन्मों के कर्मों का वह विशाल संग्रह का या भंडार है जो अभी तक फलित नहीं हुए। सिंचित कर्म कैसे हैं, जो अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, जिस पे अभी फल नहीं लगा है। जो मैंने आपको बताया कि धान की खेती कर ली लेकिन अभी थाली में परोस के नहीं आया है ना, उसको बाकी है उसका। तो कह रही है अनगिनत जन्मों से आपके खाते में जमा आपके अच्छे और बुरे कर्मों का योग है ना, जैसे आप टोटल करते हो ना, तो उसका। फिर प्रारब्ध क्या है, कि यह संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो आपको वर्तमान जीवन देने और आपके वर्तमान भाग्य सुख दुख परिस्थितियों को तय करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप बोलते रहे ये क्यों आ रहा है, तो क्या इसको प्रारब्ध भी बोलते हैं। संचित कर्म जो आपका बल्क में पड़ा हुआ है, स्टॉक है आपके पास, है ना। और फिर आपका प्रारब्ध जो भोगने को मिलता है, जो इस टाइम पे हम भोग रहे हैं, इस टाइम पे हमारे जीवन में जो भी आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, ये सब आपका प्रारब्ध है। कितने लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी प्रमोशन नहीं होती है, किसी दूसरे की हो जाती है। तो क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। अभी आप जो कर रहे हो इसका आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना। अभी आप क्या भोग रहे हो, जो प्रारब्ध है वो आपकी थाली में परोस के आ रहा है ना। फिर कह रहे हैं क्रियामाण कर्म कौन से, क्रियामाण है कि क्रियामाण का अर्थ है वर्तमान में किए जा रहे कार्य, और आगामी का अर्थ भविष्य में परिणाम। अभी आप जो कर रहे हो उसका फ्यूचर में आपको परिणाम उसका मिलेगा। कह रहे कि ये वे कर्म है जो आप इस क्षण वर्तमान में अपनी स्वतंत्रता इच्छा से कर रहे हो, और इन वर्तमान कर्मों का जो भविष्य में फल मिलेगा वे आगामी कर्म कहलाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो पहले बड़े बूढ़े लोग थे जिन्होंने जो भी रीति रिवाज बनाए, है ना, तो अभी तो उसको न्यू जनरेशन मानती नहीं है। लाइक जैसे कितने शादी होती है किसी की, है ना, तो कि हल्दी लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, है ना, आपकी लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो अब तो लोग मानते नहीं हैं। तो पहले उसका कुछ नियम होता था, क्यों मना करते थे, क्योंकि हल्दी में खुशबू होती है
है ना। जितनी भी ऊपरी चीज़ें होती हैं ऐसे टाइम में बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं, तो इसीलिए अवॉइड करते हैं कि इस टाइम पे हमें बाहर। लेकिन आजकल लोग हल्दी लगा के जी बाहर जा रहे हैं, पार्लर में जा रहे हैं, है ना, और ऐसे ही घूम रहे हैं, तो फिर वो आगे इफेक्ट भी भोगने को मिलता है ना। तो ये जो है हम उन चीज़ों को मानते नहीं हैं, है ना। तो जो है तो धीरे धीरे क्या है कि ये हमें भोगने पड़ते हैं आगे। तो यहाँ आगे बता रहे कि जीवात्मा क्या है, बिना शोर मचाए आप लोग आगे आगे आ जाइए। तो यहाँ कह रहे कि जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों का सिंचित करता रहा है ना। तो स्टॉक तो हमने कर लिया अपना, फलतः में निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना स्वरूप भूल चुका है, क्योंकि बार बार जन्म हो रहा है, बार बार जन्म हो रहा है, तो हम क्या सोच रहे हैं हम यही हैं। लेकिन जब हम भगवान के, अभी आप बैठे हो, है ना, गर्मी भी लग रही है लेकिन तब भी आप लोग बैठे हो शांति से, क्यों? आनंद आ रहा है भगवान के नाम की, है ना। तो ये क्या है कि यही हमारा असली आनंद है। अभी हम लोग कैंप में गए थे, निर्जला कैंप में, आप सोचिए वहाँ पे बोल रहे थे महाराज और भी आए थे, तो कहते कि ये देखो कैसे मूर्ख है, धन दे रहे हैं और आपको बदले में खाने को भी नहीं मिल रहा है भूखे रहने के लिए यहाँ पे पैसे दे के आए हैं, भूखे रहने के लिए ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा और ना आपको एसी मिल रहा है, यही गर्मी में बैठो और रात्रि जागरण भी करना है, सोने भी नहीं देंगे, ना खाने को देंगे, ना सोने को देंगे, ना पीने को देंगे और पैसे भी लेंगे। आप सोचिए कैसे मूर्ख है ना। तो आचार्य क्या कर रहे हैं, हमारे लिए भगवत धाम जाने का रास्ता खोल रहे हैं। तो महाराज बता रहे थे कि आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर, कि जब आप भगवान के धाम जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, एक इस निर्जला एकादशी का मुझे ये लाभ मिला कि मुझे भगवान का धाम प्राप्त हो रहा है। कहाँ पे? गंगा जी के तट पे, भक्तों के संग में, हरिनाम संकीर्तन और कथा चल रही है, पूरी रात ड्रामा, छोटे छोटे बच्चे आप जैसे ड्रामा कर रहे हैं, डांस कीर्तन कर रहे हैं, बहुत पूरी रात जागरण चल रहा है। आप अकेले नहीं कर सकते हो ये चीजें। हम किसके संग कर सकते हैं? भक्तों के संग में कर सकते हैं, है ना। भक्तों के संग में ही पॉसिबल है, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते। अकेले पहले भी कर रहे हैं, लेकिन हम तो सो जाते थे रात को, कौन जगेगा अकेला? कोई नहीं जग पाता। जैसे और भी बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस कि हम पहले भी करते थे, लेकिन ऐसे कभी रात्रि जागरण हमने करा नहीं। पहले ये यात्रा 20 लोगों से स्टार्ट हुई थी जब महाराज ने स्टार्ट करी थी, और आज 2000 लोग इसको आ चुके हैं इस यात्रा में। लास्ट टाइम 700 थे, इस बार 2000 है ना। तो महाराज ने बोले कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सब लोग प्रयास कीजिए कि अगली यात्रा में इसके जस्ट डबल ट्रिपल हो। तो आप अभी से ही प्लानिंग करनी शुरू कर दीजिए। अगली निर्जला एकादशी 15 जून की है, ठीक है, और वहाँ पे बुकिंग हो चुकी है पहले से ही। यस, पहले से जहाँ पे हमारा स्थान था 25,000 लोगों की व्यवस्था है वहाँ पे, बहुत सुंदर स्थान था। घाट वहीं पे स्नान करो, बहुत बहुत सुंदर। तो अभी से आप लोग प्लानिंग कर लीजिए कि अगली निर्जला एकादशी मुझे भक्तों के संग में करनी है। अभी से करोगे, देखिए इसमें भी है ना, आप जब इच्छा करोगे तो भगवान कृपा करेंगे। धन लेके बैठे रहोगे, जमा भी कर दोगे, लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो माया देवी आपको वहीं रोक देगी। जिसको जाना था वो नहीं गया हमारे साथ, जिसको नहीं जाना था वो चला गया। जो गई माता जी वो खुद कह रही है धन्यवाद जो मुझे लेके आया। किसी और ने पैसे जमा करा रखे थे लेकिन वो नहीं जा पाई, उनकी जगह कोई और चली गई। तो इच्छा आपकी होगी, प्रयास आपका होगा और कृपा भगवान की होगी। आप तक मैसेज पहुंच गया है भगवान के धाम जाने का कि कैसे जा सकते हैं, है ना। तो महाराज यही बोल रहे थे कि जब तक हमारे कंठ में प्राण है हमें निर्जला एकादशी करने का प्रयास करना चाहिए। अकेले नहीं कर सकते हो, भक्तों के संग में कर सकते हो, है ना। आप एक बार अटेंड करके देखो, छोड़ोगे नहीं, फिर आप कहोगे मैं हर साल यहीं आके करूं। कितने साल हो गए थे प्रभु जी इसको? 3-4 कितने साल, दो तो हमने भी अटेंड कर ली वहाँ पे,
और उससे मतलब 20 लोगों से स्टार्ट हुई थी, आप सोचो। हाँ, तो वैष्णव कृपा कर रहे हैं ना, महाराज अकेले ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सब पे कृपा करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवात्मा इससे लाभान्वित हो, है ना। जब गंगा जी की आरती, गंगा जी के तट इतना सुंदर, अभी हमारा आरती का ही टाइम हो रहा था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फलतः ये निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा। हमारे क्यों ये इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि हमें अपना स्वरूप भूल चुके हैं। हम भगवान की सेवा ना करके माया की सेवा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इस अज्ञान को कैसे आप दूर कर सकते हो? भगवत गीता के माध्यम से। तो यदि हम इसको डेली रीड करेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो आपको अपना स्वरूप पता चलेगा। ऐसा बताते हैं कि जब आप 7 बार इसको रीडिंग कर लोगे, आप अर्जुन की जगह होंगे और कृष्ण डायरेक्ट आपको संदेश दे रहे होंगे। ये इतना क्लियर हो जाएगा आपके लिए। एक बार के पढ़ने में नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या है इसमें। बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे आपके सामने एक एक अक्षर खुलेगा इसका, एक एक, जैसे होता है ना लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, तो धीरे धीरे हटेगी। और जब भी आप पढ़ोगे आपको लगेगा तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। हर बार नया शब्द आएगा आपके सामने। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे ये जो भगवत गीता है, ऊपर से आप देखोगे तो आपको मोती नजर आएंगे, है ना, और जितना इसके अंदर जाओगे डायमंड नजर आएंगे। नए नए शब्द, हर बार आपको नए बात पता चलेगी, और जबकि आप पढ़ चुके हो उसके बाद भी। तो आगे क्या कह रहे हैं कि यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का। इसमें एक छोटी सी कथा भी आती है अर्जुन पंडा की। ये रियल घटना है, कोई साधारण नहीं है। जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे अर्जुन पंडा, जो डेली भगवत गीता का पाठ करते थे, डेली। और भगवत गीता का पाठ करके तब वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, और 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। उनमें मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो जयराम जी की। तो वो डेली जाते थे। तो अब भिक्षा में उन्हें मिल नहीं रहा था कुछ, मतलब कुछ बारिश वारिश का टाइम था, तो वो भिक्षा मांगने जा नहीं पाए। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी थी, मतलब होता है ना जो पत्नी होती है, जो गृहिणी होती है, अपने घर को कैसे संजो के रखती। तो उनके जब वो आए पंडित जी, मतलब उनके पति, तो उन्होंने खाने को दिया उन्हें, है ना। तो भोजन अपने खुद ना खाए कि मैं तो, मेरे तो व्रत है ऐसा कह के, लेकिन एक उसकी भी अथा टूट गई, मतलब होता है ना कि पेशेंस होता है। तो उसने कहा कि आप जो है इसी को भगवत गीता को लेके बैठे रहोगे या भिक्षा मांगने भी जाओगे, कुछ घर के लिए भी लेके आओगे? कह रहे हाँ ठीक है, मैं पहले भगवत गीता का पाठ कर लूँ, उसके बाद में जाता हूँ। तो गए, लेकिन भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, तो ऐसे ही आ गए। तो उन्होंने कहा कि जो है आज तो कुछ मिला नहीं। तो कह रहे क्या खाएंगे, कि हम कब तक भूखे रहेंगे, तो आप जो है काम करो कि यहाँ भिक्षा ना मांग के दूसरे शहर में चले जाओ। तो उन्होंने कहा मेरे पास घोड़ा गाड़ी तो है नहीं कि मैं उसमें बैठ के जाऊँगा, मुझे तो पैदल ही जाना पड़ेगा, और पैदल जाऊँगा तो मैं भगवत गीता का पाठ कब करूँगा। तो उन्होंने कहा पहले आप भिक्षा मांग लो, आके तब कर लेना। कहते कि देखो पैदल जाऊँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी और मैं फिर इसको नहीं कर पाऊँगा। तो उसने कहा अच्छा। तो क्रोध में आ गई कि दिखाओ तुम्हारी भगवत गीता को मैं ही देखती हूँ। तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान ने एक उसमें कहा है कि श्लोक तो मुझे याद नहीं कि जो मेरे नाम की उसमें रखता है तो उसकी जो भी ज़रूरत होती है उसे मैं पूरा करता हूँ। तो वो कह रहे कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तो विश्वास रखो कि भगवान हमारा पालन करेंगे, वो हमारी हर जिम्मेदार जो भी हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। तो उसने कहा दिखाओ मैं देखती हूँ तुम्हारा ये श्लोक, और देखा और उसको कलम से काट दिया। अब कलम से काट दिया उसने, तो जो है अब उसको दुख तो बहुत हुआ। अब वो भिक्षा मांगने के लिए चले गए, और इधर उसके यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया सामान लेके, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये पंडित जी ने भेजा है। कि तुम्हें पंडित जी ने कहाँ से भेजा? कि हाँ ये जो है पंडित जी ने किसी का बहुत भला कर दिया, और जो है उन्होंने जो प्रसन्न होके ये सारा सामान भेजा है कि अभी अन्न भी आ रहा है, जगह कर लो। आप कपड़े भी लेके आए और उनके लिए अन्न भी लेके आए। तो उन्होंने बहुत कुछ बनाया। कहते कुछ खा के तो जाओ। करे नहीं नहीं, कि मेरी ना किसी ने जीभ काट दिया है तो मैं खा नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने कहा अरे इतना सुंदर बच्चा और उसकी जीभ किसने काट दी? तो चले गए वहाँ से। तो जब गीता पंडा वापस आए, जो अर्जुन पंडा है, तो उन्होंने कहा कि जो है कि स्वामी आपने जो है इतना कुछ भिजवा दिया। कहते किसने भिजवाया? कि तुमने? कि मैंने तो कुछ नहीं भिजवाया। कह रहे अरे इतना सुंदर बच्चा आया था और इतना सुंदर था, मतलब पूरा वर्णन करने लगे उनका। तो कह रही लेकिन जो है उसकी जीभ कटी हुई थी।
तो उन्होंने जब भगवद गीता देखी तो उससे लाइन हट चुकी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा कि तुम पता नहीं किस निर्दयी ने जो है उस बच्ची की जीभ काट दी। कहते तो जब उन्होंने देखा कहते वो निर्दयी कोई और नहीं है, तुम ही हो, कि तुमने ही जो है इस पे कलम चलाई तो जिससे भगवान की जीभ कट गई। तो ये जो भगवद गीता है इसके ऐसे बताते हैं, जो आगे के चार अध्याय हैं, भगवान का मुख है, टोटल 18 अध्याय है इसमें। तो आगे के जो 4 अध्याय हैं इसका मुख भगवान का मुख है, उसके आगे के 4 अध्याय भगवान के हाथ है ना, और उससे आगे के लास्ट के जो 4 अध्याय भगवान का चरण है, और तीसरे जो है वो भगवान का कमर है। तो इस तरह से करके वो कंप्लीट भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो जो है जब उन्होंने देखा कि अच्छा मेरे से ही गलती हुई है, तो उन्होंने बहुत पश्चाताप हुआ है ना, और भगवान से क्षमा भी मांगी। तो भगवान तो जब प्रार्थना करने लगे दोनों, तो भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए भी आए। तो उन्होंने पूछा कि आपने जो है कि मैंने तो आपके साथ ऐसा करा, आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? तो उन्होंने कहा अरे देवी तुम्हें पता नहीं है, मैं तो पशुओं का भी उद्धार कर देता हूँ, है ना। कि जैसे गजेंद्र ने जो मगरमच्छ था, घड़ियाल था, उसने गजेंद्र का पैर पकड़ के रखा था कितने साल तक? कई हजार साल तक, है ना। पैर नहीं छोड़। गजेंद्र मोक्ष सुना है किसी ने? गजेंद्र मोक्ष सुना है किसी ने? नहीं सुना है? आपने भी नहीं सुना? गजेंद्र क्या है? ये कथा में कथा है ना, तो इसको सुनाऊंगी नहीं मैं। लेकिन है जो है भगवान जो है पशु पे भी उतने ही दयालु हैं। तो गजेंद्र का पैर पकड़ के रखा था मगरमच्छ ने, जिसने हजारों साल तक पकड़ के रखा था, और सबसे पहले भगवान ने उस घड़ियाल का ही सिर काटा। तो देवताओं ने भी क्वेश्चन किया था कि ये तो आपके भक्त को इतना कष्ट पहुंचा रहा था, तब भी आपने पहले इसका उद्धार किया? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि इसने मेरे भक्त के चरण को पकड़ के रखा है। तो वो जो उनकी पत्नी थी अर्जुन पंडा की बहुत सेवा करती थी, है ना। तो जो है लेकिन होता ना एक धैर्य, कभी कभी जब परिस्थिति ऐसी आती तो हमारा भी धैर्य टूट जाता है। हम सोचते भगवान शायद हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं तब भी। लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हमारे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो भगवान की इच्छा से, और बुरा हो रहा है तो वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है ना। तो अब उनको जो है भगवान ने दर्शन दिए और कृपा प्रदान करी। तो ऐसी ये रियल घटना है। तो जगन्नाथपुरी में अभी भी क्या होगा, अब आप कल क्या है, कल स्नान यात्रा है, स्नान पूर्णिमा है ना। कल भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाएगा 108 घड़ों से। एक घड़े से नहीं, साल में एक बार ही नहाते हैं भगवान। 108 घड़ों से भगवान को स्नान कराया जाएगा, और उसके बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं, है ना। 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, मंदिर के पट भी बंद हो जाएंगे। और उस टाइम पे क्या होता है, जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान की सेवा करती हैं। उसमें एक ये भी आता है कि हम जब भी भगवान के मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो भगवान 15 दिन के लिए विश्राम करते हैं, है ना। तो कपाट बंद हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ के। जगन्नाथपुरी में भी 15 दिन के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। कल स्नान यात्रा है, वेदी पे स्नान होगा बाहर, और उसके बाद फिर 15 दिन के लिए बंद। तो उसमें भी ये आता है कि क्योंकि भगवान नहाते साल में एक बार तो बीमार पड़ जाते हैं, तो लक्ष्मी जी उनको दवाई भी देती हैं, काढ़ा चलता है भगवान का, मेथी के लड्डू, ये सब चीज़ें वो खिला भगवान को खिलाते हैं। तो इसमें कि एक भक्त थे भगवान के, जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो भगवान ने क्या किया था कि उसके जो 15 दिन के कष्ट थे वो अपने ऊपर लिए थे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है तो आप तो भगवान है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप मेरे कर्मों को काट सकते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितने अगर मैं अभी इसको कर देता तो तुम्हें आगे भोगना पड़ता है इसको, है ना। तो कुछ कर्म है जो हमें 2 जन्मों के जैसा बताया कि ये भोगने पड़ते हैं, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो ये कैसे कट जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है ना। अगर हमारे ऊपर पूरा पहाड़ आके गिरना हो तो कंकड़ छू के निकल जाएगा। तो ये जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो इस तरह से हम पे कृपा हो जाती है ना। वरना आप देखिए कि लोगों के लाइफ में क्या क्या कष्ट आते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जिसने हरि नाम की शरण ले ली है तो कुछ तो उसको फील हो रहा होगा, चाहे ये बच्चे ही क्यों ना हो, है ना। ये बच्चे भी रेगुलर क्लास में आ रहे हैं तो उनको अच्छा ही लग रहा होगा, तभी क्लास में आ रहे हैं टाइम निकाल के। तो जीवात्मा हर कोई हमारा जो स्वरूप है भगवान का नित्य दास है। तो हमें इसको समझना है। समझेंगे कैसे? जब भक्तों के संग में आएंगे। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का
जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि बार बार हमारा यहाँ जन्म हो रहा है। आप देखेंगे छोटे बच्चे, किसी का जन्म हुआ और किसी का मरण हुआ, कि जिसका जन्म हुआ वो कहाँ से आया और जो मर गया वो कहाँ चला गया। कभी सोचा आपने? आया तो कहाँ से आया और गया तो कहाँ गया? आया तो कहाँ से आया, गया तो कहाँ गया। श्री प्रभुपाद कहते हैं यदि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, बुरा मत मानिए, मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं कि अभी हम पशु लेवल पे हैं, कि अगर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, तो हमारे दिमाग में विचार आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, और वहाँ पे मेरे लिए क्या ज़रूरी है जो मुझे साथ लेके जाना है। बैंक बैलेंस तो कोई लेके जाएगा नहीं। अकबर था, अकबर ने भी बोला था कि जब मैं मरूं, अकबर पूरे भारत का वो था ना, पूरा वर्ल्ड का ही था, तो उसने बोला कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना मेरी कब्र से। क्यों? कि ये दिखा देना कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। कोई कितना ही बैंक बैलेंस भर ले, वो बैंक बैलेंस उसके साथ नहीं जाएगा, सब यहीं पे रहेगा। जाएगा क्या? उसके कर्म, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और साथ में हरि नाम, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने हरि नाम बोल दिया, आपका अकाउंट खुल चुका है। भगवान कहते भगवद गीता में, नेहा विक्रम नाश्यस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सवलपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि भगवान जो है, थोड़ा सा भी अगर आप भक्ति में करते हैं तो ये आपका वेस्ट नहीं जाता है। अगर आपने ए बोल दिया है तो आगे आप बी ही बोलोगे, है ना, इतना इसमें आपका इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपने भौतिक इसमें आपने ए बोला है और ए बोल के गए तो दोबारा से ए ही बोलना पड़ेगा, है ना। या आपने MBA कर लिया, आपकी डेथ हो गई, दोबारा जन्म होगा तो आपको दोबारा से नर्सरी KG ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। आप देखते भी होंगे कितना आपको ये मिलता होगा कि कोई बच्चा है कीर्तन में नाच रहा है, खुद से कीर्तन कर रहा है, ऐसा सुना होगा, आपने वीडियो वगैरह देखी होगी। तो ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है। जो माँ गर्भ के टाइम पे भगवद गीता पढ़ती है तो उनके बच्चों को श्लोकास लर्न रहते हैं, वो बोलते भी हैं, है ना। आप जैसे भागवत उनका चल रहा है आजकल, है ना, तो उन्हें कैसे याद है? क्योंकि पिछली पूर्व जन्म की भक्ति थी, इसलिए वो अभी कैच कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे। कार्य करने के लिए कहा गया क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो हम आपसे कोई भी कर्म करने के लिए बंद नहीं कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि आप सारे काम छोड़ दो और बैठ के बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आपको जो करना है, जो भी आप कर रहे हैं उसको करिए, लेकिन उसको क्या करना है, प्रोसेस को चेंज कर लेना है। कैसे करोगे? कि खाना बनाना है, ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसके लिए बनाना है? भगवान को भोग लगाना है और मुझे प्रसाद पाना है ना। तो उससे क्या होगा कि उस बनाने में हमसे जो भी पाप कर्म हुए हैं, है ना, भाई सब्जी हमारे लिए टूटी है तो उसमें जीव हत्या हुई है, और अग्नि जली है तो अग्नि से भी जीवों की हत्या होगी ना, हमें दिख नहीं रहे हैं, बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जब अग्नि जलाते तो वो मरते हैं। पानी पीते हैं तो पानी के साथ में भी उसमें भी होते हैं सूक्ष्म जीवाणु जो मरते हैं। और क्या है, चलते हैं तो तब भी जो है हमारे पैरों के नीचे बहुत जीवात्माएं मरती हैं, है ना। और हम सांस लेते हैं तब भी ये 5 हत्या हम लोग डेली करते हैं। कितनी करते हैं? 5 हत्या डेली करते हैं, है ना। तो इनसे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये हत्या करो और राम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो, नहीं, है ना। तो फिर ये नाम अपराध हो जाएगा, नाम के बल पर पाप हो जाएगा, है ना। तो फिर उसके लिए क्षमा नहीं है, फिर पटक पटक के मारेंगे भगवान। तो इसलिए हमें देखना है कि हमें किससे, ऐसा बता रहे थे आज महाराज
कि हमें भगवान की कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हम बोल रहे हैं, तो उसे बोलने से पहले हम ये सोच लें कि क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे या गुरु प्रसन्न होंगे। हम अपनी इच्छा से किसी को अटपटा कुछ भी बोल देते हैं, है ना, कि मेरे को अच्छा लग रहा है मैं इसकी बेइज्जती कर दूं, मेरे को अच्छा लग रहा है मैं इसको मारूं, है ना। तो महाराज बोल रहे थे किसी को मारो, किसी की बेइज्जती करो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान को सेंटर में रख लो। तो फिर आप जो है मारोगे तो किसको मारोगे? जो भक्तों का अपमान करेगा, जो भगवान की निंदा करेगा, है ना, उसको पिटाई करोगे आप। जो आपका साथ गलत कर रहा है तो उसको कहे अच्छा ठीक है ना। अपने अगर हमारे आपस में कोई लड़ाई हो रही है तो उसको क्या कर देना, तेरे को कल देखूंगी। क्या करना है? कल देखूंगी। क्योंकि गुस्सा जो होता है, क्रोध क्या होता है? नरक का द्वार होता है। तो गुस्से में हम हमेशा गलत कार्य करते हैं, है ना। तो उसको कब टालना है? कल के लिए, कि अच्छा ठीक है मैं कल बताऊंगी तेरे को। तो कल तक गुस्सा शांत हो जाएगा, सामने वाले का भी और आपका भी। तो आपको सही गलत सब समझ में आ जाएगा और घर में कलह कलेश नहीं होगा, है ना। लेकिन तो दोनों का हो गया ना, अपने लिए भी और भगवान के लिए भी। और क्या करें? किसी की बेइज्जती करनी है, भक्त जो है किसी का अपमान नहीं करता है ना, जो है। तो हमें हर चीज़ मतलब जब हम भगवान को सेंटर में रख लेंगे तो हमसे कोई गलत कार्य होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो है जब आप ऐसे कृष्ण भावना भावित कर्म करोगे, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करिए, प्रपात कहते खूब कमाओ, लेकिन साथ में उसको भगवान की सेवा में भी लगाओ। जब आप घर में भोग बना रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, तो भगवान की सेवा में लग रहे हैं। माता जी ने अपने घर में आप सब भक्तों को बुलाया, आपको प्रसाद कराएंगी, तो उनका धन किस में लग रहा है? भगवान की सेवा में लग रहा है, अन्न भगवान की सेवा में लग रहा है। तो मेहनत करके हमारा पूरा प्रसाद किस में था? धन में, कि हम मेहनत करके पैसा कमाएं, और वही पैसा जब भगवान की सेवा में लग जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। तो कुछ गलत करा, कहता तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान का है भाई, हम धन अपने पास से तो लाए नहीं, बुद्धि अपने पास से लेके नहीं आए। हम जो भी हमारे पास अगर ऐसा बल आया है कि हम नौकरी कर सकें या हम घर चला सकें या कुछ भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए बुद्धि या शरीर किसने प्रदान किया है? भगवान ने करा है। तो हमें सिर्फ क्या उनको थैंक्स बोलना है। कोई भी बच्चा अगर कोई चीज़ लेके आता है खरीद के, है ना, पिता से ही पैसे लेगा और दुकान से चीज़ ले आएगा और वापस आके पिता को ही दे देगा कि आप ले लो, तो वो क्या कहेंगे? ठीक है बेटा तू खा ले, है ना। तो बच्चा भी खुश, पिता भी खुश कि बच्चा मेरे को पूछ रहा है, ये नहीं कि बस लिया और खाया, लिया और खाया। तो ऐसे हम जब संबंध बनाते हैं, क्योंकि जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान से हमारा संबंध नहीं बनेगा, भगवान से प्रेम नहीं होगा। तो इसलिए हमें डेली क्या करना चाहिए? जो भी हमारे घर में विदाउट लहसुन प्याज जो भी बनता है उसको भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद पाइए, ठीक है। और क्या करना है? जैसे एकादशी हमें रखना चाहिए। एकादशी हमें पाप से मुक्त करती है, एकादशी हमें भक्ति देती है ना। तो एकादशी क्या है? भक्ति प्रदायनी है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हमें एकादशी रखना चाहिए। और कल जैसे स्नान पूर्णिमा है तो कल भी आप जो है फास्ट रख सकते हैं, है ना। 12 बजे तक रख लीजिए, जब तक भगवान का अभिषेक नहीं हो जाता। 4 बजे होगा। कोई मंदिर जाना चाहते तो मंदिर जा सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है ना, अभिषेक अटेंड कर सकता है। साल में एक बार मौका मिलता है भगवान जगन्नाथ को स्नान करते हुए देखने का, ठीक है। हरे कृष्णा। तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता धन प्रणाम। आप संडे का वेट करते हो पूरे हफ्ते, संगलन नहीं हो रहे हो ना। ये आप कुछ भी कर रहे हो तो आप ध्यान रख रहे हो कि इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। आपका चिंतन रहता है। तो क्या है ये? भक्ति में संगलन ही तो है भाई। आप अपना धन खर्च करके यात्राओं में भी जाते हो, आप यहाँ पे भी आ रहे हो मेहनत करके, चाहे साइकिल से आओ, अपनी गाड़ी से आओ, तो उसमें पेट्रोल खर्च हो रहा है ना। तो जो है ये सब भक्ति में संगलन ही हो रहे हैं। हम नाम जप कर रहे हैं डेली, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो ये भक्ति में संगलन ही होना है कि भक्ति में संगलन मनुष्य इस जीवन में
अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। कितने लोग जो है भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, है ना, हम नियम में बंधना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहते हैं। मोमडन को देखिए, मोमडन अपनी कुरान पढ़ता है ना। पंजाबी जो है वो अपनी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, और जो ईसाई हैं वो अपनी बाइबल पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते भी हैं, है ना। तो एक ही जगह है, वो तीनों अपना एक एक रास्ता उन्होंने चुन रखा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो उसको फॉलो करे, है ना। तो हम हिंदुओं के लिए ये भगवत गीता है, तो ये भगवत गीता लाल कपड़े में बांध के मंदिर में रखने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है, ये कुंजी है ना। जैसे आपके घर में ये कूलर रखा हुआ है, फ्रिज है, इनके साथ बुकलेट आ रही है कि हमें कैसे चलाना है इसको। हमें पता है 10-20 हज़ार का ये मटीरियल जो लेके आए हैं, और जरा सा हमने एक बटन गलत दबा दिया तो क्या है, पूरी मशीनरी खराब हो जाएगी, 10,000 का सीधा सीधा चक्कू लग जाएगा। तो ये ना लगे इसके लिए सारा उसका प्रोसीजर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, दुकान वाले से भी, घर में भी बार बार देख लिया ना तूने कैसे चलेगा, ये देख ले कुछ गलत ना हो जाए, इसमें कुछ गलत हो गया तो बता दूंगी तेरे को, है। तो उसको अच्छे से हम पूरा ध्यान करके उसको चलाएंगे, है ना, कि जिससे ये खराब ना हो। लेकिन ये मनुष्य देह इतना दुर्लभ है, 84 लाख योनियाँ, 80 लाख अधम योनियाँ होती हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बिच्छू, हर तरह की सारी योनियों से हम गुजर के आते हैं, और तब 4 लाख की मनुष्य योनि होती है। इसमें भी कैटेगरी होती है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ये सारी जो है 4 लाख योनियों में ही आते हैं। तब जाके आपको भारत भूमि में जन्म मिल रहा है। ये भारत भूमि में जन्म मिलना ये भी दुर्लभ है, ऐसे नहीं हर किसी को मिल जाता है। तो तब जाके आपको ये मिला, और उसमें भी भक्तों का संग मिल गया, ये और भी सौभाग्य की बात है, वरना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसकी वैल्यू को नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए कि ठीक है अभी तक का मेरा जीवन जैसा निकल गया कोई नहीं, लेकिन अब तो मैं इसको पढ़ लूँ, अब तो मैं समझ लूँ भगवान मुझे क्या संदेश दे रहे हैं, मुझे कैसे जीवन यापन करना है, कैसे चलना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे मैं जन्म मरण से मुक्त हो सकती हूँ। ये इतनी जीवात्माएं जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? रोज जन्म होते हैं, रोज मृत्यु होती हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये? तो भगवान कहते हैं कि अंत समय जो मुझे याद करेगा, है ना, वो इस जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त होगा। तो यम यम वापी स्मरण भावम, है ना, कि आप मृत्यु के समय जहाँ जहाँ हमारी चेतना होगी, अगला शरीर हमें वही प्राप्त होगा। अब चेतना को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति में संकलन होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर रखा है कि भगवान के इतने उत्सव होते हैं, जैसे अभी क्या आ रहा है, कल भगवान की स्नान पूर्णिमा आ गई, फिर 15 दिन भगवान की रथ यात्रा आ गई, फिर उसके बाद में चतुर्मास शुरू हो जाएगा। चतुर्मास में फिर क्या होगा कि जो है उसके बाद आपका ये कार्तिक आ जाएगा, उससे बीच में भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, झूलन यात्रा है, और आपका जो है और भी बहुत सारे बलराम पूर्णिमा आ जाएगी, है ना, कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी। इन 4 महीनों में ही जो है सारे फेस्टिवल आ जाते हैं। तो ये सारे उत्सव हैं। जब हम इन उत्सवों में शामिल होंगे तो आप देखिएगा आप हमेशा क्या करोगे? कृष्ण को याद करोगे। भाई जिसको इसमें आता है ना व्यवसायिक आत्मा बुद्धि, कि जहाँ पे आप अपनी बुद्धि को इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे धन को इन्वेस्ट करेंगे तो वहीं से बढ़ेगा ना धन। तो जहाँ इस बुद्धि को इन्वेस्ट करेंगे वहीं से तो बढ़ेगी। तो जब आप इसको कृष्ण की सेवा में लगाओगे 24 आवर्स जो है, अच्छा भी रथ यात्रा में जाना है, अच्छा भी इस फेस्टिवल में जाना है, अच्छा भी इस फेस्टिवल में जाना है। जैसे अभी हम आ गए, अगली यात्रा जनवरी में जा रही है हम्पी में, है ना। अभी कहाँ पे जा रहे हैं? अहोबिलम जा रहे हैं, है ना। तो फिर उसके बाद फिर अभी कार्तिक आ जाएगा जी, वृंदावन जाना है। अभी पुरुषोत्तम मास गया, तो 1-1 महीने सब वृंदावन में पड़े हुए थे, हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब भगवान को कि हम कैसे याद कर लें। नाम जप कर रहे हैं हम, है ना। तो ऐसे अगर आपको पूरा दिन आप चाहते हो कि भगवान का नाम मेरी जिह्वा पे रहे, कुछ नहीं करना है, सुबह उठते ही आपको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू कर देना है। तो आप बताइएगा खुद कि हाँ मती जी मेरे को याद, पूरा दिन मेरी नाम जीभ से नाम हटा नहीं। आप जब उठो तभी इसको जपना शुरू कर दो, तो आप देखिए पूरा दिन आपकी जिह्वा पे रहेगा ये। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण।
और किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी बताइए। फोन कर दे माइक। अच्छा, मती जी का क्वेश्चन है कि हम हरे कृष्ण महामंत्री क्यों जपे हैं और कुछ क्यों नहीं जप सकते हैं? तो ऐसे बताते हैं, यही है ना क्वेश्चन मती जी? तो हर युग का अपना अलग मंत्र होता है ना? जैसे आप समझ सकते हैं, सतयुग था, सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ये बोलते थे। क्यों? इसको बोल के ध्यान करते थे। तो पहले हजारों साल की आयु होती थी और कोई बिरला ही जो है भगवान के नाम जा पाता था। जैसे आप देखोगे भगवत गीता में भी माइक नीचे रखिए। और तब वो जो है भगवान के धाम जाते थे और अपने प्राण को कहाँ से निकाल रहे हैं? कपाल से। तो अभी पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ आप जंगल रहे, सारे जंगल कट कट के सब फ्लैट बन रहे हैं, है ना? तो जो है, तो हजारों साल की आयु होती तो ध्यान करते थे, तो अभी कलयुग में पॉसिबल नहीं है। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान को जो है हम यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न करते थे, है ना? तो यज्ञ में 6 ऋषि बैठते थे। एक यज्ञ अग्नि प्रज्वलित कर रहा है, एक आहुति दे रहा है, घी दे रहा है, एक यजमान होता, मतलब ऐसे 6 होते थे ऋषि उसमें। तो अभी एक को हम नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं ना। एक पंडित जी आ जाए तो पंडित जी को नहीं एक को सेटिस्फाई करे, भैया पंडित जी ठीक है इतना ही में काम चला लो आप, है ना? अब 6 बैठाओगे तो क्या ही हाल होगा, तो वो भी नहीं कर सकते हम। फिर आया जो है क्या? द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान को कैसे प्रसन्न करते थे? भेंट अर्पित करके। पहले होता था इतना कि जितनी बार हम भगवान के मंदिर जाते थे, कृष्णार्पणम कृष्णार्पणम, जो भी होता था भगवान को भेंट दे के आ जाते थे। अभी अपने पहनने के लिए नहीं है तो भगवान को कैसे देंगे? वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आया कलयुग। तो कलयुग में कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरई सुमरई उतरई नर पारा, कि कलयुग में केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति रुण्य था, कि कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम आपको कलयुग के प्रभाव से बचा सकता है, बाकी और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये हरि नाम जो है, नाम के भगवान जो है नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो है अभी प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे इतनी देर से, हरे कृष्ण महामंत्री जप रहे थे, और कोई भजन तो नहीं गा रहे थे ना कि कोई फिल्मी सॉन्ग गा दिया या कुछ गा दिया, और आप लोग बैठ के सुन भी रहे थे, उसको कर भी रहे थे। और ये अगर 24 आवर्स चलता रहे आप तब भी बोर नहीं होगे, है ना? तो ये नाम जो है, नाम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए बताते, जब आप नाम जप करते हो तो इतना ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं तो तुरंत श्री राधा कृष्ण हमारे जिह्वा पे प्रकट हो जाते हैं, है ना? तो जो है भगवान में और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, और ये कलयुग में ये जो आप जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो इसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, किसने बोला? ये ब्रह्मा जी ने बोला है। ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के प्रथम जीव है ना? ब्रह्मा जी को सब जानते हैं, दाढ़ी है जिनकी, कमल के फूल पे बैठे हुए हैं, है ना? तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ब्रह्मा जी ने बोला है। और फिर हरे राम 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 हरे हरे, ये शिव जी ने। तो शिव जी कौन है? शिव जी को आप जानते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शिव जी जो है भगवान के परम भक्त है ना? वैष्णवों में परम है, तो वो इसको पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो मंत्र है गोलोक से आया है, और इसीलिए ये गोलोक का प्रेम धन है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो कलयुग में यही संकीर्तन यज्ञ आप सक्सेस है। हम और यज्ञ करवाते हैं तो उनमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका हमें फल भी भोगना पड़ेगा। जैसे कोई मंत्र उच्चारण करा, हमने गलत कर दिया, जैसे हमका आता है कौन से
जो असुर बन गए थे, व्रतासुर। तो व्रतासुर को जो है इंद्र ने जो है उसको मारने के लिए, है ना, असुरों का बल बढ़ गया था और इंद्र ने क्योंकि अपने गुरु का अपमान करा था, तो उनसे रक्षा के लिए उन्होंने अपने गुरु का अपमान करा, तो उन्होंने उनका त्याग कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप असुरों के जो गुरु हैं उनको नाम नहीं याद आ रहा है, उनको अपना गुरु बना लिया था। कौन थे? नहीं, वो तो असुरों के गुरु हैं, लेकिन एक और थे, तो उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। तो उनको उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है आप इनको गुरु बना लीजिए। तो उन्होंने कहा लेकिन वो देवताओं के भी पक्ष में थे और असुरों के भी पक्ष में थे, है ना। तो वो जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो इंद्र तो ये चाहता था, जो ये इसमें और भी डीपली है, जो कश्यप मुनि की जो पत्नी थी वो चाहती थी कि ऐसा असुर पैदा करो जो इंद्र का वध कर दे, है ना। तो लेकिन उसने मंत्र उच्चारण गलत हो गया उससे, और वो ऐसा प्रकट हो गया कि इंद्र जो है उसका शत्रु बन गया, है ना। तो इंद्र ने जो है उनका वध करा, व्रतासुर का। लेकिन व्रतासुर कौन थे? भक्त थे। पहले उनकी भी 3 जन्मों की है, तो कभी आगे बताएंगे, है ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो हमें कहने का पर्पज़ ये है कि हमें जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र समझ गए माता जी आप, कि कहाँ का ये गोलोक का प्रेम धन है, इसलिए इसमें रस है। जितना आप इसको बोलोगे, इसको सुनना भी है कान से। महाराज भी बता रहे थे लेक्चर में ही कि हमें मुंह बंद करके नहीं बोलना है, नाम जब मुंह बंद करके नहीं करना है। कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना इसको सुनोगे उतना जल्दी हमारे अनर्थ घटेंगे। जितना ध्यान से सुनोगे उतना प्रेम कृष्ण के लिए बढ़ जाएगा। और जितना मुंह बंद करके करेंगे तो क्या होगा? नींद आएगी, है ना, उलट पुलट विचार आएंगे। तो उनको हटाने के लिए हमें जोर जोर से उसको सुनना पड़ेगा। इतना जोर से भी नहीं कि सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए, मतलब इतना कि आपको सुनाई दे, ठीक है। तो फिर आप खुद रिजल्ट देखेंगे इसका, किसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि हम सबको भवरोग की बीमारी लगी हुई है। कौन कौन सी है वो बीमारी? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, और जन्म होगा तो बीमारी भी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा, ठीक है। बुढ़ापे का माता जी से पूछ लीजिए कैसा लग रहा है। हम भी उसी एज की तरफ जा रहे हैं, घुटने खराब, है ना जी, ये बीमारी। तो माता जी भक्ति में लगी हुई हैं, इसलिए इस एज में भी इतना कर पा रही हैं। लेकिन आप किसी और को देख लो, खाट छोड़ने को भी तैयार ना हो, अरे हो लिया बस ठीक है ना। तो सुबह 3 बजे उठना, अपनी साधना को करना, तो जो कहते हैं ना कि जो बचपन से कर रहा है तो वो आगे भी कर पाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं, ऐसे बताते हैं आचार्य कि बचपन की भक्ति दूध के बराबर है, दूध छाए, है ना। और जवानी की भक्ति किसके बराबर है? छाछ के बराबर है। बचपन की भक्ति दूध के बराबर, और जवानी की भक्ति छाछ के बराबर, और बुढ़ापे की भक्ति पानी के बराबर। जब समझ में आ जाए तभी कर लो, करनी है लेकिन, ठीक है। तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा इसमें। आप अभी से भी स्टार्ट करोगे तो आपको इसका जितना कर लोगे आगे इससे बढ़ के ही आप करोगे। अगर आपने फर्स्ट क्लास क्लियर कर लिया है और अगले आपकी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप सेकंड क्लास से एंटर करोगे, इसमें तीव्रता से पकड़ लोगे उसको। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। तो आगे बहुत टाइम हो जाएगा आपका, 7:30 हो गए हैं, ठीक है, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। किसी का और क्वेश्चन है? अगर है तो बाद में ले लेंगे, ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,